हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है परमुटेशन। ठीक है, तो देखो परमुटेशन सीखने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं कि उस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 1 तक और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। जिससे हमारे पास में यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है। अब ये बताओ यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 लिखना। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल बोलेंगे। ठीक है, जो भी नंबर रहेगा उसके साथ में हम इंक्लूड कर देंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 हो जाए 20, 26 जा कितना होता है 120। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अगर हमें सपोज कहीं पर भी स्टॉप करना है, ठीक है, फैक्टोरियल 5 है और हमें इसको कहीं पर स्टॉप कर देना, मतलब 5 लिखोगे, एक तो 5 होगा और 4 पे क्या करना है, स्टॉप करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरल एक्सपेंशन होता है ना, आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो कि जिसे फैक्टोरियल n है। तो देखो सबसे पहले फैक्टोरियल n होगा, मतलब n हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, n-1, मतलब उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और लास्ट में 1 तक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, n-1 होगा सेकेंड टर्म, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-2 हो जाएगा और ये कहाँ तक होगा, लास्ट में 1 तक आएगा ना। तो 1 हो जाएगा लास्ट वाला, उसके पहले वाला कितना होगा, 2 हो जाएगा, उसके पहले वाला 3 हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल n बोलेंगे। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल n को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल मतलब n हो जाएगा और n n-1 फैक्टोरियल, मतलब अगर हम कहीं पर भी स्टॉप कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल ये वाला आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ वैल्यू होती है, उसको आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितना होता है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होता है वो भी 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि परमुटेशन क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे हमारे पास में सिर्फ एक ही डिजिट है, ठीक है, तो हम उसको कितने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास में एक डिजिट है, कोई भी डिजिट आप ले लो, 5 ले लो। ठीक है, तो इससे हम कितने भी डिजिट बनाएंगे, सिर्फ ओनली 1 डिजिट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमारे पास में कोई भी 2 डिजिट है, जैसे यहाँ पर एक है 2 ले लिया और यहाँ पर 3 ले लिया। ठीक है, तो अगर हमें इससे नंबर बनाना होगा तो हम कितने नंबर बना सकते हैं। देखो जितने भी नंबर बनता है, ठीक है, जितने भी अरेंजमेंट होता है वही हमारा क्या होता है, परमुटेशन होता है। जैसे यहाँ पर हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो देखो एक नंबर है यहाँ पर, एक मतलब एक तो हमारा यूनिट प्लेस पे होगा और एक 10 प्लेस पे नंबर होगा। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों में से, ठीक है, बताओ इस नंबर में हम कितने वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो मतलब 2 है और 3 है ना, तो हम इसको 2 वे में फिल कर सकते हैं ना, या तो 2 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 वे में हम इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों में से एक की जगह तो यहाँ पर फिक्स हो गया, कितना अभी बचा है, एक बचा ना, एक नंबर बचा है। तो सेकेंड वाला जो नंबर होगा 1 नंबर होगा ना। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 वे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 मेथड से हम इसको अरेंज कर सकते हैं जब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो कि 2 3 को अगर हमें नंबर बनाना है 2 डिजिट का, तो क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारा 2 3 हो जाएगा, मतलब 23 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा 3 2 हो जाएगा ना। तो देखो कितने डिजिट, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं, कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 2 वे से ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ अभी ध्यान देना कि ये कब के लिए है, जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, जब रिपीटिशन अलाउ होगा तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखो जब रिपीटिशन अलाउ होगा तो देखो हमारे पास में डिजिट कितना है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो दो ऐसे इस तरह से हम 2 बॉक्स बना लेंगे। अब बताओ फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास में कितने मेथड होंगे।
मतलब देखो 2 मेथड होगा ना, या तो 2 होगा या फिर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में मेथड कितना होगा, 2 मेथड होगा, ठीक है। अब बेटा अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास सेकंड डिजिट होगा उसको फिल करने के लिए हमारे पास में कितने मेथड होंगे। देखो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होगा तो यहाँ पर भी 2 2 भी चलेगा या 3 3 भी चलेगा ना, तो यहाँ पर भी कितने मेथड होंगे, 2 मेथड होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउ होगा। अब इसको देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हमें डिजिट बनाना होगा, कौन कौन सा डिजिट होगा तो कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले 2 3 हमें लेना है, तो एक तो हमारा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होगा, तो यहाँ पर भी 2 2 भी हो सकता है और 3 3 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर कितने वे बन रहे हैं, कितने टाइप के बन रहे हैं, तो 4 टाइप के ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसका अरेंजमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझा। अभी यहाँ पर हमारे पास में 2 डिजिट का है, एक हम यहाँ पर 3 डिजिट का कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे हमारे पास में 3 डिजिट का है 1 2 3 है, ठीक है। अब इससे हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो हम कितनी वे से हम इसको बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखने का, ये हो गया 3 टाइप्स के हमें फिल करना है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास में कितने मेथड होंगे, मतलब इन तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है ना, यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, तो टोटल कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, 3 फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अब इन तीनों में से किसी एक का पोजीशन यहाँ पर तो फिक्स हो गया, तो बाकी फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, 2 मेथड होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला देखो एक की पोजीशन फिक्स हो गया ना, 3 की मतलब यहाँ तीनों में से एक की पोजीशन फिक्स हो गया, सेकंड पोजीशन की फिक्स हो गया, बचा कितना, लास्ट वाला पोजीशन ना, उसमें तो कोई एक ही नंबर होगा ना लास्ट वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको हमें यहाँ पर इसका परमुटेशन चाहिए, मतलब इसको हम कितने वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो हम इसको 6 वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर चेक करना होगा तो हम यहाँ पर नंबर भी चेक कर सकते हैं। देखो एक तो हमारा 1 2 3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1 3 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 1 2 हो जाएगा, 3 2 1, तो देखो कितने वे हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने वे आ गए, 6 वे आ गए, ठीक है। तो देखो ये तो 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। जब हमारे पास में बहुत बड़े नंबर होंगे या बहुत बड़े डिजिट होंगे, तो वहाँ पर हम इस तरह से सबको नंबर तो हम बना नहीं सकते ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर इस केस में मतलब 1 2 3 के केस में अगर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होता, तो यहाँ पर हम कितने मेथड से हम इसको नंबर को फॉर्म कर सकते थे। देखो इसको सबसे पहले इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये बताओ इस फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होगा, ठीक है। टोटल नंबर कितना है, 3 होगा ना। अब देखो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, तो सेकंड मेथड पे भी हम यहाँ पर 3 वे होगा ना, हम मतलब इन तीनों में से हम कोई भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पोजीशन है यहाँ पर भी हमें इसको फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, यहाँ पर भी तीनों में से मेथड में से कोई भी मेथड हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 वे से हम इसको 1 2 3 डिजिट को यहाँ पर हम अरेंज कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर से, ठीक है। तो इतना समझा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास में टोटल n डिजिट है, ठीक है, n थिंग्स हैं कोई भी, और उसमें से r थिंग लेके हमें बनाना है, ठीक है। तो उसमें कितने वे होंगे, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास में यहाँ पर टोटल 5 वे हैं, या आप इस तरह से कंक्लूजन कर सकते हो, जैसे हमारे पास में यहाँ पर 10 फ्लोर हैं, टोटल फ्लोर कितने हैं, 10 फ्लोर हैं। अब 10 फ्लोर में 3 पर्सन को जाना है, ठीक है, 3 पर्सन को जाना है, सबको डिफरेंट में जाना है, ठीक है। हमारे पास में फ्लोर कितने हैं, टोटल 10 फ्लोर हैं, और टोटल पर्सन कितने हैं, यहाँ पर टोटल जो पर्सन है यहाँ पर 3 पर्सन हैं, ठीक है। अब तीनों को अलग अलग यहाँ पर फ्लोर में जाना है, ठीक है।
तो इसके टोटल कितने मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब जिसे यहाँ पर मैं क्या बताया, हमारे पास में n कितना है, n इज इक्वल टू 10 है, और r कितना है 3% है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 3% लिखेंगे। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वेज लिख सकते हो। टोटल वेज कितना होता है, NPR, ठीक है। n की वैल्यू क्या होता है, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते फैक्टोरियल n, और यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड है एक फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड से हम इसको किस तरह से करेंगे, तो देखो टोटल हमारे पास में कितने फ्लोर हैं, 10 फ्लोर हैं, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम कितने फ्लोर मतलब कितने पर्सन है, 3% है ना, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n माइनस आर, मतलब 10, n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू कितना है, 3 है ना, तो 10 माइनस 3 यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। तो ये बताओ फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, इसको फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, ठीक है। और नीचे कितना है, फैक्टोरियल 7 है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 हमने लिखा। देखो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, और ये कितना हो सका, 9 8 या 72, 72 10 जा कितना हो गया, 720, तो मतलब 720 वे से मतलब ये 3% 10 फ्लोर पे जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा मेथड 1 हो गया। अब सेकेंड मेथड, ये इसको इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास में टोटल 3% को जाना है, ठीक है, 3 फ्लोर तक। तो देखो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। टोटल पर्सन हमारे पास में कितना है, 10 है, ठीक है। अब ये बताओ 10 टोटल पर्सन कितने हैं, 10 फ्लोर है, ठीक है, और पर्सन कितने हैं, 3% है। तो देखो यहाँ पर 10 फ्लोर पे जाने के कितने वे हो सकते हैं, मतलब एक पर्सन कितने तरीके से जा सकता है, 10 टाइम से जा सकता है ना, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड वाला पर्सन होगा, एक फ्लोर में तो एक बंदा तो चला गया है, तो उसके सेकेंड वाले के पास में कितना ऑप्शन बचे, 9 ऑप्शन बचे ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड वाला पर्सन होगा, उसके पास में कितने ऑप्शन बचेंगे, 8 ऑप्शन बचेगा ना, क्योंकि दो फ्लोर तो फिक्स हो गया है, एक तो मतलब कोई भी गया, इन दोनों में से कोई भी गया ना एक पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, 72 10 जा कितना हो गया, 720। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज द 5 लेटर ऑफ द वर्ड प्रीलिम्स कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो देखो इसको मैं 2 मेथड से बताता हूँ। तो देखो प्रीलिम्स में कितने वर्ड है, सबसे पहले वर्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, 7 है, ठीक है। और हमें कितने लेटर लेना है, 5 लेटर लेना है, मतलब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हाउ मेनी वेज, तो हमें क्या होता है हाउ मेनी वेज का, देखो मैंने फार्मूला बताया कि टोटल वेज कितना होता है, NPR, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, NPR, तो n की वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक है, और p r की वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 लिखेंगे, ठीक है, और p मतलब n माइनस आर होता है ना, तो यहाँ पर 7 माइनस 5, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 7 यहाँ पर लिखो फैक्टोरियल 7, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पे स्टॉप कर दो, और नीचे कितना है, फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, कितना बचा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको ये कितना हो जाएगा, 7 6 कितना होता है, 42 हो गया, ठीक है, और 5 4 जा 20, और 20 इंटू 60 मतलब 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो जब हम इसको 6 को 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 2520, ठीक है, तो 2520 ऑप्शन सी क्या है, राइट है, ठीक है।
अब देखो इसको सेकंड वाला मेथड ये हो जाएगा कि हमारे पास में देखो 5 लेटर लेना ना, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं। तो बताओ फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, 7 मेथड होगा। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, मतलब इन 7 में से कोई भी नंबर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं, इसके लिए 6 बचा है, इसके लिए 5 बचेगा, इसके लिए 4 बचेगा, और इसके लिए कितना बचेगा, इसके लिए 3 बचेगा ना। तो कितना हो गया, 7 6 5 4 3। तो देखो वही आया था ना, 7 6 5 4 3। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में कितना आया, 2 5 2 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली 2 5 2 0, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन हाउ मेनी डिजिट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5 4 5, ठीक है। तो हमारे पास में डिजिट कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। तो इसमें हमें 4 डिजिट का बताना है, 4 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो विदाउट रिपीटिशन, मतलब बिना रिपीटिशन के। तो सबसे पहले सिंपल सा ही करो, 1 2 3 4 डिजिट बनाना है ना, तो 1 2 3 4 हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बताओ फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं, टोटल नंबर कितने, 5 हैं। तो इन 5 में से यहाँ पर कोई भी नंबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें से किसी एक की पोजीशन तो फिक्स हो गया, बाकी बचे कितने, 4। तो इसको फिल करने के लिए 4 यहाँ पर 4 मेथड होगा ना, ठीक है। अब 2 की पोजीशन फिक्स हो गई, तो बचे कितना, यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। 2 पोजीशन होगा यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, और 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 6 120 हो जाएगा। तो 120 वे से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। सेकंड इसी क्वेश्चन में है कि अगर रिपीटिशन अलाउ होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास में डिजिट कितना था, 1 2 3 4 एंड 5 था, ठीक है। देखो इसको सबसे पहले इस तरह से हम 4 डिजिट बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि देखो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए टोटल कितने मेथड हो सकते हैं, 5 मेथड हो सकते हैं। अब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ है, तो यहाँ पर भी कोई भी अगर एक हमने नंबर चूज किया फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो सेकंड भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ है। तो इसका भी पोजीशन कितना होगा, 5 हो जाएगा, और इसका भी पोजीशन 5 हो जाएगा, इसका भी पोजीशन 5 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबको हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 पावर 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 625। तो टोटल वेस कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 0 1 2 3 4। तो देखो अब 0 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा घबराना नहीं है, इसको भी हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले विदाउट रिपीटिशन करना है, तो सबसे पहले हमारे पास में डिजिट कितना है, 0 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 इस तरह से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, तो 5 पुट करोगे, नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 को हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ले सकते ना। अगर हमारे पास में 0 फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो ये तो यहाँ पर हमारा 4 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं ना, तो फिर कितने डिजिट का नंबर बनेगा, फिर 3 डिजिट का नंबर बनेगा ना। तो यहाँ पर हमें 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने 0 को नहीं लेना है, तो बाकी किसको ले सकते हैं, 1 2 3 4 को ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के कितने मेथड होंगे, 4 मेथड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर 0 हो सकता है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर भी 0 हो सकता है, कहीं पर भी 0 हो सकता है, बट फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं होगा, ठीक है। अभी बताओ इसमें से इन चारों में से हमने एक पोजीशन को तो फिक्स कर दिया। अब बताओ यहाँ पर हमारे पास में इसको फिल करने के लिए कितने नंबर होंगे, इसको फिल करने के लिए। तो देखो इसमें तो एक फिक्स हो गया है, तो यहाँ पर कितना, अब 0 ले सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, एक तो फिक्स हो गया है, तो बचा कितना, 4। तो इसको फिल करने के लिए 4 मेथड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे। अब देखो एक तो ये 4 तो फिल हो गया, तो इसको फिल करने के लिए 3 हो जाएगा, और इसको फिल करने के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो देखो 4 4 जा 16 इंटू 3 2 जा 6 हो जाएगा ना।
तो कि ये कितना हो गया, 16 6 या 96 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में 96 आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउ होगा, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सा वही मेथड यूज़ करोगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर बोलोगे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पर 0 तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी कितने मेथड होंगे, मतलब 4 वे से हम फर्स्ट पोजीशन को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखोगे। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है ना, तो यहाँ पर भी 0 हो सकता है, मतलब इन पांचों में से कोई भी हम फिल कर सकते हैं ना। तो इसको फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, 5। इसको फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, 5। इसको फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, 5। अब यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5 4 जा 20 हो गया। ठीक है, और 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, अब जब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा कितना होता है, 25 2 जा 50। तो यहाँ पर हमने 50 लिखा और एक 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दिया, तो कितना हो गया 500 वेज होगा यहाँ पर जब रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और भी है, इसको आप खुद बता सकते हो कि हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अब देखो 4 डिजिट का हमें ऑड नंबर बनाना है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर ये होता है कि जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, और इवन नंबर क्या होता है, जैसे 0 आ गया और 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ये हमारे पास में क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, और देखो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 5 है, तो यहाँ पर सबसे पहले को 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो 4 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पर हम 1 ऐसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 1 2 3 4 5 में ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर है हमारे पास में 1 है, 3 है एंड 5 है। ठीक है, तो देखो इन्हीं नंबर से हमें क्या बनाना है, एक ऑड नंबर बनाना है 4 डिजिट का। तो देखो सबसे पहले हम 4 डिजिट, जो हमारा 4 डिजिट का लास्ट वाला होगा, इन तीनों में से होगा ना। तो बताओ इसको फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, हमारे पास में 3 मेथड होगा ना। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से कोई होगा तभी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा ना। ठीक है, अब ये बचा, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि देखो इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, इस पोजीशन को। अब देखो हमारे पास में नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है ना, एक की पोजीशन तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी बचे कितने, 4। तो इसको फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, 4 मेथड होंगे। ठीक है, अब कितने बचे हैं, 3 बचे ना, तो इसको फिल करने के लिए 3 हो जाएगा और इसको फिल करने के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ 4 डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 × 3 × 2 × 3, तो 4 3 जा 12 हो गया और यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया, तो 12 6 जा कितना हो गया, 72 हो जाएगा। तो 72 यहाँ पर मिलेगा, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विच इज डिविजिबल बाय 4 यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन। देखो जो भी नंबर हमें 4 डिजिट का बताना है उसको वो सब नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए कि 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, देखो कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमारे पास में है यहाँ पर 7 1 1 2 ले लिया और लास्ट का इसका 2 डिजिट देखो कितना है, 12 है, तो 12 क्या 4 से डिविजिबल है, बोलोगे यस, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इतना समझा, चलो ठीक है। अब देखो इसी नंबर से हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो इस पर हम सबसे पहले पोजीशन फिक्स करते हैं सबकी, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो देखो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले लास्ट के डिजिट को हम 4 से डिविजिबल बताते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम 0 4 लेते हैं तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर आप इसको 0 4 को 4 से डिविजिबल डिवाइड करते हो तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर की बात करते हैं, तो और कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 4 से, इसी नंबर से बताना है।
तो एक तो हमारे पास में 1 2 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा, 12 भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में 12 है, अगर हम 2 0 लेते हैं मतलब 20 लेते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल होगा। अगर हम इसके बाद में ये नंबर लेते हैं 24, 2 भी है 4 भी है, 24 लेते हैं तब भी ये क्या होगा डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद में कौन सा नंबर होगा, 24 ले लिया और इसके बाद में 32 लेते हैं, 32 लेते हैं तो 32 भी डिविजिबल होगा क्योंकि 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा नंबर होगा, उसके बाद में हमारे पास में ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब नंबर अगर लास्ट में आएंगे तो जो पूरा नंबर बनेगा वो नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये इतना हमने लिख लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो हमारा ये पोजीशन है इसको फिक्स करने का हम वेज ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में सबको टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 और 4 की पोजीशन तो फिक्स हो गया, मतलब 0 भी फिक्स हो गया और 4 भी फिक्स हो गया, बाकी बचे कितना 1 2 3 मतलब 3 डिजिट बचा ना। अब बताओ इन तीनों में से फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होंगे, ठीक है। और सेकंड पोजीशन को फिक्स करने के लिए 2 होंगे ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 दैट इज 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 2। अब यहाँ पर देखो हमने 1 2 ले लिया सेकंड पोजीशन के लिए। अब देखो 1 और 2 ले लिया, बचे कितने नंबर 1 2 3 नंबर बचे ना, मतलब फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 3 मेथड। नहीं, यहाँ पर 3 मेथड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर 0 फर्स्ट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कितने मेथड बचेंगे, 2 मेथड होगा ना। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3 4 में से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, बट 0 फर्स्ट पे नहीं लेना है ना। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 2, ठीक है। अब यहाँ पर 0 हो सकता है। अब बताओ देखो इन मतलब अगर हम बात करते हैं ना, देखो 0 3 4 इन दोनों में से हमने एक नंबर लेके यहाँ पर एक पोजीशन फिक्स कर दिया, तो एक को हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें यहाँ पर हम 0 फिक्स कर सकते हैं ना, तो बताओ इन दोनों में से हम सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास में मेथड कितने होंगे, 2 मेथड होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 × 2 दैट इज कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमने 0 को फिक्स कर दिया, यहाँ पर 2 को फिक्स किया, बाकी कौन सा बचा है 1 3 4, तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए 3 मेथड होगा और सेकंड को 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 दैट इज 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके लिए जब हम फिक्स करेंगे ना, मतलब यहाँ पर 0 नहीं होगा तो यहाँ पर कौन सा बचेगा, मतलब एक तो हमारे पास में 2 प्लेस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 × 2 दैट इज 4। अब यहाँ पर भी फर्स्ट पे 0 नहीं होगा तो मतलब 3 2 फिक्स किया, तो यहाँ पर भी कितना होगा 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2 दैट इज 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने 0 फिक्स किया और 4 को फिक्स किया, तो हमारे पास में नंबर कितने बचे 1 2 3। अब बताओ 1 2 3 में से फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने मेथड होंगे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमारे पास में जो मेथड होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा, इसको 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो इस वाले पोजीशन के लिए आप बता सकते हो कि हमने यहाँ पर 3 2 ले लिया है, 3 लिया और 2 ले लिया, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 3 आप बोलोगे तो 0 को यहाँ पर नहीं लेना, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ये सब सेम पैटर्न का बन रहा है, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हमने कहाँ तक लिया 1 2 5 3 5, ठीक है। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2। अब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 6 + 4 10 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 6 + 4 10, तो मतलब 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला कि इन ए ट्रेन 3 सीट आर वैकेंट, मतलब यहाँ पर 3 सीट हैं, एक सीट है और एक सीट ये है और एक सीट ये है, तीनों वैकेंट है, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन 5 पैसेंजर सीट, मतलब यहाँ पर कितने पैसेंजर यहाँ पर कितने वे से यहाँ पर पैसेंजर बैठ सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा वे है, यहाँ पर टोटल हमारे पास में कितने पैसेंजर हैं, 5 पैसेंजर हैं। अगर हम फर्स्ट एक सीट को फिक्स कर देते हैं 5, मतलब एक सीट को फिक्स करने के कितने मेथड होंगे, 5 मेथड होगा ना, तो यहाँ पर हम 5 कर दिया, बाकी 4 लोग बचे हैं तो चारों में से कोई भी बैठ सकता है ना इन दोनों पे,
तो यहाँ पर 4 मतलब इस पे 4 बैठ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले पे जो बचेगा वो 3 बचेंगे ना, क्योंकि 2 की तो सीट फिक्स हो गई है। तो कितने हमारे पास में पर्सन बचे हैं, 3 पर्सन। तो इसको फिक्स करने के लिए कितने हो जाएंगे, 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 इंटू 3, तो 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड आर क्रिएटेड बाय द रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल, ठीक है, एंड अरेंज अल्फाबेटिकली, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड टेबल, ठीक है। तो देखो अगर हम टेबल वर्ड को, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हम इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं, तो इसको मतलब ये बताना है कि कौन से पोजीशन के बाद में टेबल का नंबर आएगा, ठीक है। मतलब जैसे आप टेबल लिखना स्टार्ट कर दिए हो, जिसे मतलब ये जो अल्फ़ाबेट दिया है, ठीक है, तो टेबल का नंबर कितनी बाद आएगा जब हम उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा टेबल है, ठीक है, इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले ए होगा, फिर बी हो जाएगा, ए लिया, बी लिया, उसके बाद में ई हो जाएगा, ए लिया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल, देन टी हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन है। तो देखो यहाँ पर हम ए से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम बी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम ई से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर एल से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर टी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो हमने एक तो पोजीशन फिक्स कर दिया सबके लिए, ठीक है, क्योंकि टेबल तो इसी बात मतलब यहाँ पर इसके हमें पोजीशन बताना है, यहाँ पर इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, मतलब टेबल हमें इसमें मिलेगा ना, टी वाले में मिलेगा, ठीक है। ये बताओ इसमें टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 है। तो एक का पोजीशन हमने फिक्स कर दिया, बच्चे हमारे पास में कितने, 4। तो हम 4 की पोजीशन कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबके लिए 4 के लिए करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो एक तो हमने फिक्स कर दिया, तो इसमें कितने, इसका सेकेंड वाला पोजीशन फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, मतलब ए तो फिक्स हो गया, बाकी 4 बचे ना, तो इसको फिक्स करने के लिए 4 हो गया, और इसको फिक्स करने के लिए कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4, मतलब देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मतलब इसको लिखे होगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 24 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी 4 पोजीशन होगा, मतलब यहाँ पर भी 24 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और एल के लिए देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा, मतलब देखो बी तो फिक्स हो गया है, बाकी जो हमारे पास में 4 पोजीशन बचे हैं, यहाँ पर फिक्स करने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 24 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब हम टी वाला देखते हैं, तो टी के बाद में क्या होता है, ए होता है ना, ई, ठीक है। देखो ये अल्फाबेटिकली जा रहा है ना, टी ए बी, बी के बाद में क्या आना चाहिए, बी के बाद में हमारे पास में एल और ई, मतलब ई पहले आएगा और एल बाद में रहेगा ना, अगर हम अल्फाबेटिकली देखते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो हमारे पास में यहाँ तक तो हमारा अल्फाबेटिकली बन रहा था, मतलब यहाँ तक तो बन रहा था, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर एल होना चाहिए था ना, ठीक है, मतलब पहले एल होना चाहिए था, फिर ई होना चाहिए था, फॉर टेबल के लिए होना चाहिए था ना, बट अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा ना, तो यहाँ पर इसका 1 हो गया, ठीक है। और लास्ट के लिए इसको जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब टी ए बी एल ई, मतलब अब जब इसको अरेंज करेंगे, मतलब एल को पहले लिख देंगे और ई को बाद में लिखेंगे, तो हमारा एक मेथड और आ जाएगा, ठीक है। इतना समझा, चलो ठीक है। अब देखो ये 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, ये कितना हो गया, 24 4 जा 96 हो गया, 96 प्लस 2 तो 98 हो जाएगा। तो हमारे पास में मेथड कितना हो जाएगा, 98, जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखो इसमें ना एक आपके लिए सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। हमें रैंडम से बनाना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। तो जो रैंडम वर्ड बनेगा उसका कौन से पोजीशन के बाद में बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको खुद ट्राई करिएगा और अपने आंसर को कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में हमारे पास में एक और क्वेश्चन हो गया इस टाइप की
के भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड मोबाइल कैन बी अरेंज इन सच मैनर दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक है, देखो वॉवेल पता है क्या होता है, जैसे हमारे पास में होते हैं ना ए ई आई ओ यू, ये तो हमें पता होना चाहिए, ये तो क्या होते हैं वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें मोबाइल वर्ड लेना है ना, तो मतलब हमारे पास में एम हो गया और बी हो गया और एल हो गया। ठीक है, और इसमें ये पूछा है कि वॉवेल्स जो है वो क्या होने चाहिए, एक साथ में आने चाहिए ना, मतलब वो कहीं पर भी आ सकते हैं, जहाँ पर भी आएंगे वो तीनों एक साथ में आएंगे। मतलब यहाँ पर देखो वॉवेल्स कितने हैं, एक ओ हो गया, फिर आई है और फिर ई है, मतलब ये 3 वॉवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको जो हमारे वॉवेल्स हैं इनको हम एक मतलब कंसीडर कर लेते हैं, एक कंसीडर, तो ये बताओ यहाँ पर हमारे पास में इस तरह का नंबर बनेगा ना, क्योंकि हमारे पास में नंबर के अभी कितने हो गए, 4 नंबर हो गए, एक ये हो गया, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, इन तीनों को हमने एक नंबर मान लिया, क्योंकि जहाँ पर भी ये होंगे वो साथ में होंगे। तो बताओ फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 1 2 3 4, मतलब 4 हो गया। फिर सेकंड को फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 3 होंगे, फिर इसको 2 होंगे और इसको 1 होंगे। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 3 जा 2, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 की कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 24 के लिए मिला। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए अब यहाँ पर देखो ये जो ओ आई और ई है ये इंटरनली आपस में भी चेंज हो सकते हैं ना, मतलब कैसे हो गया कि आई इधर भी हो सकता है और ई इधर हो गया, ओ इधर हो गया ना, तो ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका 3 प्लेस है ना, तो तीनों प्लेस को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो अब ये बताओ इन तीनों को फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होगा, सेकंड पोजीशन को फिक्स करने के लिए 2 मेथड होगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ये होगा 6 हो जाएगा ना, मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 24 आया और यहाँ पर 6 हो गया आया। ठीक है, मतलब इनके बीच में ये जो 6 है वो कहीं मतलब ये 6 वे से कहीं पर भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 24 इंटू 6 करोगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6 4 जा 24 हो गया और 6 2 जा 12 प्लस 2 कितना हो गया, 12 प्लस 2 14 हो गया। तो 144 मेथड से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक न्यू टाइप का है परमुटेशन का है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास में मतलब बहुत सारा डिजिट दिया है। ठीक है, जैसे p प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट दिया है और उसमें से ही मतलब कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तब हमारे पास में जो नंबर ऑफ वेज होता है वो कितना होता है, सब नंबर का एडिशन होता है, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q, मतलब जो नंबर रिपीट होगा वो होगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पर दिया है कि इन मतलब यहाँ पर दिया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस। ठीक है, तो देखो एक को हम p मान लेते हैं, एक को q मान लेते हैं, एक को r मान लेते हैं। ठीक है, p q r। तो ये बताओ यहाँ पर टोटल कितने डिजिट हैं, मतलब हमारे पास में कितना होता है कि p प्लस q प्लस r। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q, ये हमारे पास में फार्मूला होता है। देखो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं, मतलब टोटल 3 नंबर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये फैक्टोरियल में होता है, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखोगे और यहाँ पर देखो p मतलब कौन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिपीट सिर्फ 2 ही हो रहा है ना। ठीक है, तो उसी को क्या कर दो, फैक्टोरियल 2 कर दो। ठीक है, अगर देखो डिफरेंट थिंग यहाँ पर रिपीट होती है, जैसे यहाँ पर 3 भी हो गया, जैसे इसके आगे ना 3 भी है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 2 लिखोगे फॉर 3 के लिए। ठीक है, या एक 3 और आ गया। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखोगे। ठीक है, मतलब जितने भी टाइप के रिपीटेशन होंगे यहाँ आपको लिखना होगा। ठीक है, कितनी टाइम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखोगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2
और यहाँ पर फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी क्या है, राइट है। ठीक है, अगर आप चेक भी करना चाहो ना, क्योंकि देखो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया, इसी नंबर से हमें बताना है कि कितने डिजिट बना सकते हैं। तो देखो एक इस तरह से भी बना सकते हैं कि 2 1 2 हो गया, फिर दूसरा 2 2 1, ये नंबर बना सकते हैं। अब इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं बना सकते हैं ना, आप कोई भी करोगे कोई भी नंबर नहीं बना सकते हो। तो टोटल कितने वेज होंगे, टोटल 3 वेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर आया है यहाँ पर कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 1 1 1 2। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या होता था, फार्मूला हमारे पास में ये होता था ना कि सबका सम, मतलब सब कितने नंबर हैं, 4, टोटल नंबर कितना, फैक्टोरियल 4 करोगे और यहाँ पर कितने रिपीटिशन हो रहे हैं, मतलब देखो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 2 × 1 कर लो, तो देखो कुछ कटा वटा क्या, तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे पूछा कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद में से मतलब हम कितनी, इसको कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप सिंपल सा समझो, यहाँ पर है हमारे पास में इलाहाबाद में कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो ए ए ए ए, मतलब ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए इज इक्वल टू 4 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में एल 2 टाइम रिपीट हो रहा है ना, एल इज इक्वल टू 2 टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर हमारा क्या होता है, जो टोटल नंबर होते हैं ना, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 9। ठीक है, उसके बाद में रिपीटेशन लिखोगे, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और इंटू एल भी रिपीट हो रहा है ना, फैक्टोरियल 2 कर दो। ठीक है, अब देखो इसको हम इस सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखोगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल कर लो, और नीचे फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया ना, मतलब 2 फैक्टोरियल है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। तो देखो 2 से कुछ कटा गया, 2 3 से कट गया, 6 होता है। ठीक है, बाकी कितना बचा उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 9 8 से कितना होता है, 72, यहाँ पर 72 लिखा। ठीक है, और 72 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर कितना बचा, 7 3 21 × 5 कितना हो गया, 105। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देखो 105 को 72 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 5 = 10 हो गया, और 2 1 = 2, 7 5 = 35 हो गया। ठीक है, 7 1 = 7। अब ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया, 0 6 5 7 7 5 6 0 7 5 6 0। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि यूजिंग द 22333 एज ए डिजिट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म। तो देखो 30,000 है, सॉरी 30,000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो पहला हम पोजीशन फिक्स कर देते हैं, 3 का पोजीशन तो एक तो हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास में कितने बचे हैं, हमारे पास में बचे हैं 2 2 3 3। ठीक है, मतलब ये बचे ना, ये नंबर बचे हैं। अब बाकी नंबर को हमें इस तरह से फिक्स करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए कितने होंगे, मतलब टोटल कितने होंगे, 4 होंगे ना, तो फैक्टोरियल 4 आप लिखोगे, और नीचे कितने हो रहा है, मतलब 2 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है ना, तो मतलब फैक्टोरियल 2 करोगे और इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 कर लो, मतलब 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 कर लो, और नीचे एक फैक्टोरियल को तो फैक्टोरियल 2 लिखो, और इंटू एक को एक्सपेंड कर दो, तो 2 × 1 कर दो। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, और 2 से 2 2 = 4, तो कितना गया, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
ठीक है। यहाँ पर हमने देखो एक की पोजीशन हमने फिक्स किया, यहाँ पर ये ध्यान देना है क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी नंबर होंगे बनेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे 30,000 से वो ग्रेटर होंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये बताना है कि हाउ मेनी डिजिटिंग 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाई रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर 11, 22, 33, 44 such that the odd digit occupy the odd position and even digit occupy even position, ठीक है। तो देखो इसको हम किस तरह से करेंगे, अगर हमें ऑड डिजिट के लिए लिखना है तो ऑड डिजिट कितना होगा, 11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बस इतने नंबर है ना। अब ये बताओ इस नंबर को हम कैसे अरेंज करेंगे। इस पर हमारे पास में कितने नंबर हैं, 4 नंबर है ना, ठीक है, 4 हो गया। और इसमें कितने हैं, इसमें हमारे पास में कितने नंबर हैं, इसमें हमारे पास में रिपीटेशन किसका है, 2 का रिपीटेशन है ना, तो फैक्टोरियल 2 लिखोगे और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2 लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 2। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, कितना आया था, देखो 6 आया था ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए इवन प्लेस के लिए देखेंगे तो इवन प्लेस के लिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें भी टोटल कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है ना, तो 4 लिखोगे। और यहाँ पर रिपीटेशन किसका, 2 का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 करोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसकी वैल्यू 6 आएगा। और देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर मतलब एंड पोजिशन एंड आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल वेज मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ़ एन इंसेक्ट वांट टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, मतलब ए से बी तक जा रहा है ऑन द नेट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, देन हाउ मेनी पॉसिबल पाथ आर पॉसिबल, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें कितने पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो अगर आप कोई भी साइड से आप जाओ बी तक पहुँचो तो देखो टोटल कितने वेज आ रहे हैं। देखो अगर हम शॉर्ट मतलब 1 इधर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 आ रहे हैं। चलो अगर हम ऐसे जाते हैं, देखो पहले हम यहाँ पर गए फिर इधर गए, ठीक है, इधर देन इधर देन इधर देन इधर देन इधर देन इधर देन इधर, तो देखो कितने वेज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी एक है इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, मतलब 8 आ रहा है ना, ठीक है, 8 आ रहा है। अब देखो इसमें कितना रिपीट हो रहा है, कौन सा टर्म कितना रिपीट हो रहा है, मतलब देखो एक तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक इधर हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया ना यहाँ पर, मतलब ये 3 तरीके से रिपीट हो रहा है ना जो हमारा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। उसके बाद में अब देखो जो हमारा रो वाला है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी रिपीटेशन आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 5 कर देंगे, ठीक है। सॉरी, देखो यही वाला फार्मूला सब में यही वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होगा डिफरेंट थिंग का, तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड कर दो तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 को क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल ही लिखो, ठीक है। देखो फैक्टोरियल 5 कट गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 से 6 कट गया, कितना हो गया, 8 7 जा 56, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन भी होगा ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 56 वे से हम इसको, मतलब हमारे पास में जो पॉसिबल पाथ होगा वो 56 होगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो यहाँ पर होता है कि नंबर ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रूट, जैसे आप समझो कि जैसे आप ए पॉइंट पे हो और एक पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर आपको यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ एक ही वे से, मतलब एक ही ऑप्शन है, तो इस आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना, हमारे पास में हम एक वे से जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास में यहाँ पर आया एक वेज ये हो गया, सपोज यहाँ से आपने फ्लाइट से गए और यहाँ पर आपने ट्रेन ले लिया, और यहाँ से एक ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर जाने के लिए खुद की कार से जा सकते हो, ठीक है। तो देखो एक वे यहाँ पर आया, मतलब एक चीज़ देखो, जब आप ए से बी जाओगे या तो ट्रेन से जाओगे, मतलब
या तो ट्रेन से जाओगे, ट्रेन, और या फिर फ्लाइट से जाओगे, और या फिर कार से जाओगे, तो और सी। मतलब देखो इसके जब आप ट्रेन से जाओगे तो उसका भी वन आएगा, और देखो हमेशा ना जब और कहीं पर भी इंक्लूड होता है तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस। तो हमारे पास में कितने मेथड आया, 3 मेथड आया, ठीक है। तो हम 3 मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज एक पॉइंट सी है, यहीं कहीं पर एक पॉइंट सी हो गया। अब यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास में सपोज 2 वे है, मतलब एक तो यहाँ से जाने के लिए सपोज हम बाइक से निकल गए, ठीक है, बाइक हो गया, और सेकेंड हो गया कि हम यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ पर हमने समझो कोई भी हमारे पास में एक ऑप्शन और बच गया कि फिर से हम इसको कार वगैरह फिर से मान लेते हैं, तो C2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जाने के लिए हमारे पास में कैसे होगा कि जिसे हम यहाँ से या तो फ्लाइट से जाएंगे, ठीक है, यहाँ सीधा हमने फ्लाइट से गया और यहाँ पर ये गया, ठीक है, मतलब B से C पे गया बाइक से, या फिर सेकंड कार से गए, ठीक है। उसके बाद में मतलब हमारे पास में यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर एंड आ रहा है ना, जिसे हम कैसे जाएंगे, एक पूरा कॉन्सेप्ट समझो। जिसे हमने यहाँ पर फ्लाइट से गए एंड, ठीक है, एंड मतलब जैसे फ्लाइट से गए फिर एंड B से C पे हम बाइक से जा सकते हैं, या फिर हम कार मतलब सेकंड कार से जा सकते हैं, C2 से जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन है हमारे पास में, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब भी कहीं पर एंड आएगा, मतलब यहाँ पर एंड आ रहा है ना, और नहीं आएगा, यहाँ पर एंड आएगा जब हम यहाँ पर A से C कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करेंगे। जब भी एंड आएगा तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, समझा इतना। अब देखो जैसे इसके बाद में एक और यहाँ पर एक केस अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ना डायरेक्ट भी A से C जाने का एक रास्ता है, मतलब A से इधर से एक से गया, ठीक है, और यहाँ पर भी एक रास्ता अलग से मिल गया C जाने के लिए। अब यहाँ पर देखो अगर हम दोनों से मतलब A B C से जाते हैं तो हमारे पास में कितने ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब 6 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं, मतलब हम तो C पे इन देखो 6 मेथड से हम C पे पहुंच गए हैं, और मतलब और हम कैसे जा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट A to C जा सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक मेथड होगा और यहाँ पर भी एक मेथड नीचे साइड से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 + 1, तो दैट इज 2 आ गया ना, मतलब 2, और यहाँ पर क्या आ रहा, और आ रहा है, तो 6 + 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 मेथड से हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, नंबर ऑफ रूट्स वाला, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बोला है कि ए स्टेडियम हैज़ 5 गेट, यहाँ पर आप दिख रहा है कि बहुत अच्छा गेट बनाया है, सोन इन द फिगर, अच्छा सोन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है यहाँ पर, WOW, ठीक है। In the figure, find the number of ways of going in and out as per the following condition। मतलब यहाँ पर हमें एंट्री करना है और आउट करना है, और जो भी कंडीशन दिया इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि एंट्री एंड एग्जिस्ट फ्रॉम एनी डोर, मतलब आप जिस तरह से एंट्री कर रहे हो, ठीक है, और जिधर से एग्जिस्ट कर रहे हो, देखो ये साइड 1 है और ये साइड 2, तो आप किसी से भी एंट्री कर सकते हो और किसी से भी आप आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ एंट्री और किसी भी साइड से बोला है, ठीक है, तो बताओ फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा। अगर हम हमारे पास में एंट्री करने के लिए कितने वे होंगे, मतलब 1 2 3 4 5, हम कोई भी डोर से क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं ना। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास में 5 हो गया, और एक जो एग्जिस्ट करने के हमारे पास में ऑप्शन है वो भी कितने होंगे, 5 होंगे ना, क्योंकि हम एनी डोर से हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 × 5 पर होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। हमने 5 से एंट्री किया, एंड आ रहा है, और यहाँ पर 5 से एग्जिस्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एंड के लिए मैंने बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड के लिए हम बात करेंगे, बी के लिए, एंट्री एंड एग्जिस्ट फ्रॉम डिफरेंट डोर, मतलब एंट्री जिससे आप एंट्री करोगे उससे आपको एग्जिस्ट नहीं करना है, ठीक है। सपोज देखो एंट्री हमने किया, एंट्री करने के हमारे पास में कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, हमारे पास में एंट्री करने के 5 ऑप्शन है। बट हम क्या करेंगे कि जिससे हम एंट्री करेंगे उससे हमें एग्जिस्ट नहीं करना है, तो हमारे पास में कितने ऑप्शन बचे हैं, 4 बचे हैं ना। तो यहाँ पर 5 × 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वाला पहुँचते हैं कि देखो एंट्री फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम साइड 1
एंड एग्जिस्ट फ्रॉम साइड 2, मतलब एंट्री जो होना चाहिए हमारे पास में साइड 1 से होना चाहिए और एंट्री जो एग्जिस्ट होना चाहिए वो साइड 2 से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो थर्ड वाले के लिए एंट्री करने के लिए हमारे पास में कितने ऑप्शन है, साइड 1 पे 2 ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। एंड मतलब एंड करोगे, और एग्जिस्ट करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे ना, क्योंकि साइड 2 से हमें एग्जिस्ट करना है, तो यहाँ पर 2 × 3 कर दोगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो डी वाला बोल रहा है, डी वाला ये बोल रहा है, मतलब फोर्थ वाला, एंट्री एंड एग्जिस्ट शुड बी डिफरेंट साइड, मतलब एंट्री और एग्जिस्ट डिफरेंट साइड से होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हमने सपोज यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, मतलब साइड 1 से एंट्री कर रहे हैं और साइड 2 से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंट्री और एग्जिस्ट अलग होना चाहिए। देखो जब हम साइड 1 से एग्जिस्ट एंट्री करेंगे और साइड 2 से एग्जिस्ट करेंगे तो हमारे पास में कितने वे आएंगे, तो यहाँ पर देखो एंट्री करने के लिए 2 वे हैं, एंड आ रहा है, और यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 2 हो जाएगा, एंट्री करने के लिए 2 हो जाएगा और एग्जिस्ट करने के लिए 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, और मतलब यहाँ पर देखो एक और वाला कंडीशन हो रहा है, ये तो हमारे पास में साइड 1 से जब एंट्री करते हैं, और मतलब यहाँ पर और लिखोगे, जब हम साइड 2 से एंट्री करेंगे और साइड 1 से एग्जिस्ट करेंगे, तो ये केस यहाँ पर भी बन रहा है ना। जब देखो जब हम साइड 2 से एंट्री करेंगे, साइड 2 से हमने एंट्री किया एंड साइड 1 से हमने एग्जिस्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं, 2 ही ऑप्शन है ना एग्जिस्ट करने के लिए, 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा, 6 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक तो साइड 1 से एंट्री और यहाँ पर साइड 2 से एंट्री, तो दोनों के लिए कितना है, 6 आया और 6 यहाँ पर आया, तो दोनों को ऐड कर लो, बीच में और आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 12 यहाँ पर कंडीशन बनेगा, ठीक है, समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पर सिटीज ABC एंड D आर कनेक्टेड सोन इन द फिगर, हाउ मेनी वेज ए पर्सन गो फ्रॉम A to D विदाउट विजिटिंग ए सिटी मोर देन 1, मतलब किसी भी सिटी में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एक ही बार में उस सिटी से जाओ, मतलब किसी भी सिटी को 2 टाइम्स कवर मत करो, ठीक है। देखो सिंपल सा है, सबसे पहले हमारे पास में हम कैसे जा सकते हैं, एक तो हमारा सिंपल सा, पहले हम देखो ए जाएंगे, फिर B जाएंगे, फिर C जाएंगे, फिर D जाएंगे, हमें A to D चाहिए ना, A to D चाहिए, तो हमने A to B, और यहाँ पर दिया कि A से B जाने के लिए हमारे पास में 2 वे हैं, B से C जाने के लिए 2 वे हैं, और C से D 4 वे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो A से B कितना है, 2 है, एंड B से C कितना है, एंड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, एंड B से C कितना है, B से C 2 है, एंड C से D कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा ना, 2 2 4 4 4 16 हो जाएगा। और सेकंड हम कैसे जा सकते हैं, सेकंड हम इस तरह से जा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर एक 3 था, यहाँ पर 3 है, ठीक है। सेकंड हम जा सकते हैं कि A B और D जाएंगे, पहले A से B जाएंगे और B से D जाएंगे, तभी हम D पे पहुँच जाएंगे। अब ये बताओ, A से B जाने के लिए हमारे पास में 2 है और B से D जाने के लिए 3 है, तो 2 × 3 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली ये देखो ये सब में क्या आ रहा है, बीच में और आ रहा है ना, अगर हमें D तक जाना है तो या तो हम ABCD से जा सकते हैं, और या तो ABD जा सकते हैं, और या फिर A से D जा सकते हैं ना, डायरेक्टली AD जा सकते हैं, AD। तो यहाँ पर AD जाने के लिए हमारे पास में कितने वे हैं, 2 वे है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वे मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 16 + 6 कितना होगा, 22, और 22 + 2 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो 24 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पहले वाले का प्रिंट हो गया, ये नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वे होंगे, हमें यहाँ पर जाने के लिए 24 होंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि जैसे ABC आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A to B, मतलब आप A कर लो, यहाँ पर B कर लो, और यहाँ पर C कर लो। A से B जाने के लिए हमारे पास में कितने रोड्स हैं, देखो यहाँ पर बोला है कि देयर आर 3 डिफरेंट रोड A to B, मतलब A to B जाने के लिए हमारे पास में कितने 3 है ना, 3 वे से हम यहाँ पर B तक पहुँच सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है। उसके बाद में 4 डिफरेंट रोड फ्रॉम B to C, यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं,
ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली 4 वे लिख सकते हो। 4 टाइप से हम यहाँ पर सी पे पहुंच सकते हैं फ्रॉम द प्लेसेस बी। ठीक है, उसके बाद में बोला कि 3 डिफरेंट रोड ए टू सी, मतलब डायरेक्टली हम यहाँ से ए टू सी जा सकते हैं 3 वेज से। ठीक है, 3 वेज से हम यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं, 3 वेज। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल ए टू सी यूजिंग दिस रोड। और इस रोड्स के मतलब हमें ए टू सी जाने के लिए कितने वेज हो सकते हैं। तो सिंपल सा देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मतलब जब हम ए बी सी से होके जा रहे हैं तो हमें 12 वे से हमें जाना पड़ रहा है। ठीक है, 12 वे हो रहे हैं हमारे पास में। और मतलब यहाँ पर हमने ए से सी पहुँच गए हैं। ठीक है, ए बी सी। और ठीक है, उसके बाद हम और कैसे जा सकते हैं, और तो हम डायरेक्टली जो यहाँ पर ए से सी जाने के लिए हमारे पास में टोटल कितने वे हैं, 3 वे है ना, तो डायरेक्टली हम 3 वे से भी जा सकते हैं ना। तो हमारे पास में टोटल वे कितने आएंगे, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो हमारे पास में जो वेज होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि द लेटर ए बी सी डी ई आर अरेंज इन सच वे that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangement are possible? मतलब A और E के बीच में कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और टोटल हमारे पास में कितने हैं, 5 है ना, A B C D, मतलब इस तरह से A B C D E। ठीक है, तो देखो A और बीच के बीच में 2 डिजिट 2 वर्ड होने चाहिए, बोल सकते हो। ठीक है, 2 लेटर होने चाहिए। जैसे हमने ए को यहाँ पर पोजीशन कर दिया तो ई हमारे पास में कहाँ पर होगा, ई हमारे पास में यहाँ पर होगा ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में मतलब ए और ई के बीच में 2 लेटर तो होने ही चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 पहले ड्रॉ कर लो, और अगर हमने ए को यहाँ पर कर दिया तो ई हमारे पास में कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। इनके बीच में कितने हैं, 2 होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ई को हमने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद में ई यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो इन दोनों के बीच में 2 हो जाएगा ना। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ई को हमने यहाँ पर सफल कर दिया और यहाँ पर हमने ए को कर दिया, तो ई और ई के बीच में कितने कंडीशन बन रहे हैं, यहाँ पर भी 2 कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में टोटल कंडीशन कितने हैं, 4 कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमने ई ए और ई की पोजीशन तो फिक्स कर दिया है। ठीक है, ए और ई की पोजीशन फिक्स कर दिया, हमारे पास में बचे कितने, मतलब बी बचा है, सी बचा है, डी बचा है। तो ये इस पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने वे हो सकते हैं, कितने मेथड हो सकते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब हमने इन मतलब तीनों में से एक की पोजीशन और फिक्स कर दिया, तो बचे कितने, 2। तो इसको हम 2 लिखेंगे और जो लास्ट बचेगा इन तीनों में से वो यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1, तो दैट इज 6 आएगा। सेम यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी जब हम पोजीशन करेंगे सेम इसी मेथड से तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट कितना होगा, देखो 6 यहाँ पर आया, 6 यहाँ यहाँ यहाँ, तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 24 हो जाएगा। ठीक है, समझा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर ये बोला है कि 1 नॉन डिजिट 1 vowels and 1 consonant from the English alphabet are to be used forming the password such that each password has to start with the vowels। ठीक है, देखो जो भी पासवर्ड बन रहा है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट। ठीक है, और हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पासवर्ड को जनरेट करेंगे। ठीक है, कितनी टाइप से हम पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर बताना है। देखो हमें पता है ना वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स हमारे पास में 5 होते हैं ना, वॉवेल्स कितने होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21 होते हैं। और इसके बाद में देखो और एक नॉन डिजिट, मतलब एक डिजिट से भी मिलके बना है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछ बोला है कि जो पासवर्ड बन रहा है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है और एंडिंग कहाँ पर होता है, कॉन्सोनेंट पे। मतलब इस तरह से हम बनाएंगे, 3 डिजिट का पासवर्ड है। ठीक है,
देखो यहाँ पर वावेल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एक डिजिट है बीच में, देखो यहाँ पर बोला है ना वावेल्स, ठीक है, ये दिया है फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट यहाँ पर पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट वावेल्स, वावेल्स से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, और जो बीच का होगा वो क्या होगा, हमारे पास में एक डिजिट होगा, ठीक है। तो देखो ये वावेल से स्टार्ट हुआ और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ। अब ये बताओ यहाँ पर वावेल्स हम कितनी टाइप से हम इसका पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। वावेल्स हमारे पास में 5 होते हैं, तो इसमें हम 5 में से कोई भी हो सकता है ना, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो सकता है ना, तो इसको फिक्स करने का पोजीशन कितना हो गया, मतलब 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट को फिक्स करने के लिए ये कितना होगा हमारे पास में, वे 21 होगा ना, मतलब 21 में से कोई भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 21 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में जो बीच वाला टर्म होगा वो क्या होगा, वो एक डिजिट होगा। अब ये बताओ डिजिट कितने डिजिट हैं यहाँ पर हमारे पास में, 9 डिजिट है, मतलब नॉन जीरो, मतलब ये होता है कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बीच के डिजिट को हम कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 9 वे से अरेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बस अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, हमारा पासवर्ड मिलके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 21 5 से कितना होता है, 105 हो गया, और यहाँ पर इंटू 9 करोगे, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 5 से 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 9 1 से 9, तो कितना हो गया, 945 हमारा आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट आर नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि जो भी नंबर है, ठीक है, वो क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। ये हमारे पास में नंबर हैं और इस नंबर से हमें बनाना है क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, ये हमें बनाना है। अब देखो, और ये इस टाइप का बनाना है कि जो भी नंबर बने वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है, 5 से डिविजिबल होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 का डिविजिबिलिटी कितना होता है। तो देखो 5 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। मतलब जैसे 665 आ गया और ये 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। मतलब ये लास्ट पोजीशन पे अगर 5 आ रहा है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पर हम 3 डिजिट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि हमें लास्ट पोजीशन में क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो हम 5 को फिक्स कर देते हैं, 5 को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। चलो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेसन अलाउ नहीं है, ठीक है। और बाकी देखो इन दोनों पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4, मतलब इसको फिक्स करने के लिए 4 मेथड हो सकते हैं ना। तो मतलब इन चारों में से हमने एक और पोजीशन फिक्स कर दिया, तो बचे कितने, 3 बचे ना। तो 3 को हम जो सेकंड पोजीशन होगा उसको फिक्स करने के लिए कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ 5 तो फिक्स है, 5 से हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर परमुटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाय बाय।